हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल एंड मैं लेके आया हूँ काली कॉन्शियसनेस के मैसेज। ये रीडिंग मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोग स्पिरिचुअली भी एनरिच हो सके, ताकि आप माँ के यूनिवर्स को समझ सके, ताकि आपको समझ में आए कि माँ काली हमेशा आपको रोकते नहीं है, वो आपको समझाते हैं। वो आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आपको कार्मिक बंधन से मुक्त होना है एंड आप और बेहतर तरीके से काली माँ को समझ सकते हो। लेट्स सी, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड अगेन, अगर आपका मन आपका कहता है ये रीडिंग को देखने के लिए, तो ही देखिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो। बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, दिस इज अबाउट हीलिंग। हीलिंग मीन्स कि आपके हिडन इनसिक्योरिटीज को हील करने के लिए माँ ये रीडिंग आप लोगों के सामने लेके आते हैं थ्रू मी। और जो भी हीलिंग आप करने वाले हो या फिर हीलिंग जर्नी में हो, आपको समझना है कि दर्द कहाँ पे है। दर्द के बिना हीलिंग अधूरा है। जो भी रीडिंग में कर रहा हूँ उसको आप ऐसे मत लेके ये होने वाला है, और या फिर दिस इज अ प्रेडिक्शन, और या फिर ये ही आपके डेस्टिनी है। नो, इट्स योर सोल्यूशन, इट्स योर गाइडेंस। आपको करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको सिलेबस बता सकता हूँ। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापोहरणी, धर्म कामर्थमकृति देवी, नारायणी नमस्ते, जय मां काली। लेट्स सी, माँ काली कॉन्शियसनेस के मैसेज दे दीजिए। वाओ, लुक एट दिस, काली महामाया। नो, काली महामाया जब आते हैं तो आपको साफ एक चीज कहते हैं कि माँ को विश्वास करो, क्योंकि जो चीज आपके लिए अच्छा है, जो आपको आपके ओरिजिनल ट्रूथ की तरफ लेके जाएंगे, उसी चीज को माँ अलाउ करते हैं। बाकी सारे झूठे मूठे चीजों को माँ हटा देते हैं। काली महामाया जब अपीयर करते हैं या फिर काली कॉन्शियसनेस मैसेज पे आ रहे हैं, इसका मतलब है लेट गो ऑफ जजमेंट। लेट गो ऑफ जजमेंट का मतलब क्या है कि ये आप दूसरों को जज कर रहे हो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद को जज कर रहे हो। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी प्रेयर्स काम करता है? बहुत ही कम लोगों को ऐसा लगता है। तो काइंड ऑफ काली महामाया आपको सिखाती है कि कौन कहते हैं आपके प्यार, आपके प्रेयर काम नहीं करता है, कौन कहता है कि आप माँ को प्यार नहीं करते, कौन कहते हैं कि आपका प्रेयर यानी कि प्रार्थना बहुत वीक है। कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ है कि आप हमेशा दूसरे लोग जिस तरीके से देखते हैं आपको, उसी को विश्वास करते हो। दूसरे लोग जो जो बात आपको बोले कि आप अनवर्दी हो, आप ये नहीं कर पाते हो, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरे नहीं कर पाते हो, और वही ट्रॉमा आज आपको एक लिमिटेड पर्सन में बदल दिए है। आप एक शेरनी हो बट आप केज में हो। आप प्रेफर करते हो कि स्टेबल लाइफ, बट आपको पता है कि आपके अंदर के शेरनी आपको कहते हैं हमेशा कि चलो जंगल पे चलो, चलो शिकार करते हैं। कहीं ना कहीं वो अंदर के शेरनी को या फिर शेर को जगाने के लिए माँ कहते हैं कि काली महामाया, कास्ट ऑफ ऑल दोज रॉन्ग जजमेंट्स दैट पीपल हैव इम्पोज्ड ऑन यू। लाइक लोग बिना सोचे बिना समझे आपके ऊपर इम्पोज किया है। और ये जरूर है कि आज आप सिर्फ डरते हो बिकॉज ऑफ लोगों के जजमेंट, लोगों के कमेंट्स, लोगों के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो यहाँ पे माँ क्या कह रहे हैं? ऑथेंटिक होना होगा। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको नहीं पसंद करेंगे, बट आपको अपने सच के साथ चलना है। जो आपको पसंद है, जो लाइफ आप चाहते हो, जो ड्रीम आप चाहते हो, जो काम आप पसंद करते हो। ऐसे नहीं कि लोग कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है, वो उससे आप फेमस हो सकते हो, वैसे नहीं, जो आप करना चाहते हो। सो आज काली कॉन्शियसनेस का मैसेज है कि आपको ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक ट्रुथ को लेके चलना है। और अगर वो ट्रुथ ऐसा है कि आप लड़का होके डांस करना चाहते हो, तो वही आपकी ट्रुथ है। अगर वो ट्रुथ है कि आप एक नाइट शिफ्ट पे काम करने वाले हो, एक लड़की होके, तो वही ट्रुथ है। लाइक समाज जो जगह पे आपको काइंड ऑफ कह देते हैं कि नहीं ये तुम नहीं कर सकते हो, वहां पे काली महामाया कह सकते हैं कि कौन कहता है कि नहीं कर सकते हो, आपके पास है। सो काइंड ऑफ आपको माँ कह रहे हैं कि रेबल बनो, बट विद अ कॉज। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। मुंहफट होके किसी को आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, या फिर किसी से बदतमीजी कर रहे हो, दैट इज नॉट रेबलनेस, दैट इज समथिंग एल्स। ओके, रेबेलियस जो होते हैं वो एक एक्टिविस्ट होते हैं, वो लड़ते हैं, वो कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं। वो आप फेमिनिज्म कह लो, वो आप
कोई भी एक्टिव इश्यूज को लेके बात अगर आप करते हो तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव बनते हो। तो माँ कहते हैं कि आपके पास वो पावर है, चाहे वो लाइक फेमिनिज्म हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो लेबर लॉ हो, चाहे वो कोई भी एक इशू हो, बट आवाज उठाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो अन्याय हो रहा है आपके साथ, किसी और के लाइफ में नहीं, आपके लाइफ में, उस फसाड से आपको बाहर आना है। अक्सर क्या होता है, हम लोग दूसरों की लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अरे तू कैसे कह सकता है कि तेरे एग्जाम्स अच्छा नहीं हुआ, तू तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, राइट? बट यही चीज हम मिरर के सामने क्या बोल सकते हैं, राइट? नहीं ना। सो इन शॉर्ट दिस मैसेज इज सेइंग, आज आप जो डर रहे हो, आज आपका जो दर्द है, इट्स बिकॉज आपने कभी खुद को उस पावरफुल अंदाज में नहीं देखा। आप खुद को बहुत ज़्यादा लिमिट करके रखे हो, खुद को बंद करके रखे हो, एक्सप्रेस नहीं किए हो, ये सोच के कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कई लोग आपको कुछ कह ना दे। सो आई थिंक इस गुड बुक पे रहते रहते आप अपना लैंग्वेज भूल गए हो। और दिस इज अ मैसेज कि आपको अपना लैंग्वेज से बात करना है, आपको अपने तरीके से बात करना है। और इसके लिए अगर आपको उस भीड़ से अलग होना है तो आप हो जाइए। कहना अक्सर क्या होता है, मास कंडीशनिंग्स हम कहते हैं, पॉपुलर ट्रेंडी टॉपिक्स को लोग देखते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं, अक्सर वही है ना। लोग अक्सर आपके बारे में डिस्कस करते हैं बिकॉज उनके बारे में डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, और लोगों को पता है कि आपके बारे में डिस्कस करने से उन लोगों के वैल्यूज बढ़ेंगे। तो अगर वो लोग खराब भी बोल रहे हैं तो उन लोगों को बोलने दो। डोंट हैव टू वरी अबाउट योर इमेज, क्योंकि माँ कहते हैं कि वो इमेज के चक्कर में आप अपने ओरिजिनलिटी को नहीं भूल सकते। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने लाइफ में कुछ गलत कर रहे हो और शायद आप ग्लोरीफाई करने के चक्कर में चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखे हो कि नहीं मुझे अच्छा दिखना है, मुझे कंपटीशंस का हिस्सा बनना है, मुझे वो ब्यूटी पैरामीटर्स के अंदर फिट होना है, मुझे एक टोन बॉडी चाहिए, और मुझे मेरे फेयरनेस के लिए मुझे आगे जाना है। सो माँ कह रहे हैं कि इनर वैल्यू, इट्स ऑल अबाउट योर इनर वैल्यू। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि बाहर के लोग कितने सुंदर है, कितना आगे बढ़ रहा है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, स्टॉप कंपेयरिंग। इस टाइम पे मैसेज आ रहा है, स्टॉप कंपेयरिंग। आप जो हो सो हो और उसी को प्यार करो, उसी के साथ चलो। आपको फोर्स करना नहीं है, एडवर्टाइज करना नहीं है, किसी के सामने जाके कन्विंस करना नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो। जिसको आपको पसंद आता है वो आपको वैसे भी पसंद करेंगे। दिस इज अ मैसेज। साफ माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। लाइक अगर आप सच बोलोगे, सच्चाई को अपनाओगे, जो आपको अच्छा लगता है वही करोगे। ऐसा नहीं जो अच्छा होना चाहिए उसको आपको छोड़ना है। लाइक लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट इन एवरी सिचुएशन। आपको वो जो परफेक्ट बनने का जो परफेक्शनिज्म जो है उसको आप हटाओ, एंड जस्ट बी रॉ, बी ऑथेंटिक। और माँ कह रहा है कि जो चीज आपको अपने हाईएस्ट गोल की तरफ लेके जाता है वही चीज को माँ अलाउ करेंगे। बाकी सारे चीजों से माँ आपको रिकैलिब्रेट करने के लिए बोल रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि रीरूट। जरा एक बार देखो कि कौन सी चीज जो आपके लिए सही नहीं है बट फिर भी आप करते हो। आज आपको रीरूट करना है, रीथिंक करना है, रीवैल्यूएट करना है, रिफ्रेश करना है, डिक्लटर करना है। सो आई थिंक एक मैटर को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आपके दर्द को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आपके एम्प्टीनेस को आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। तो प्लीज किसी दूसरों के एडवाइस जब आप सुन रहे हो तब आप ब्लाइंडली मत सुनो। रैदर आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ उसको टैली करके सुनो। लाइक सिंपल वे, डिप्रेशन क्या चीज होता है, आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, डिप्रेशन गायब हो जाता है। वेल हो सकता है किसी किसी के लिए ये सही है, बट आप एक सेंसिटिव पर्सन हो, आपके लिए मैटर करता है मेंटल पीस। आपको पता है कि आप चाहो तो बहुत पैसा कमा सकते हो, बट फिर भी
आप अपने ऑनेस्टी के साथ चलते हो। अरे तेरे जैसे ऑनेस्ट बंदे अभी नहीं होगा, लोग देख कितना कितना पैसा कमा रहे हैं और आज तू अभी भी ऐसे माइंडसेट लेके चल रहे, कितना ओल्ड स्कूल है। ये उन लोगों के माइंडसेट है, बट आप अपने उसूलों पे खड़े हो, आप अपने सच्चाई के राह राह पे हो। सो जब ऐसे कमेंट्स आते हैं तब हम लोगों को वो सारे कमेंट्स सेल्फ डाउट करने में मजबूर कर देता है कि सच ही तो बोल रहा है। तो फिर माँ कह रहे थे फिर भी आपको वही करना है जो आप जानते हो, जो आप मानते हो, जो आप विश्वास करते हो। डोंट जस्ट गेट स्वेड अवे बाय दोज लाउडेस्ट नॉइज। ये जो काइंड ऑफ नॉइज है, ये शोर मचाने के लिए है सिर्फ। ये कोई ऑथेंटिक नॉइज नहीं है। सभी लोग एक ही जैसे बातें बोलते हैं, सभी लोगों को यही ढिंढोरा पीटना है कि वो सारे लोग बेस्ट है और बाकी सब बेस्ट नहीं है। आई थिंक इस वाले कंपटीशन से आपको बाहर आना होगा। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कम आउट फ्रॉम दैट जोन। जब हम लोग मान लीजिए कंसीलर, कंटोर सब लगा के, मेकअप वगैरह करके बाहर जाते हैं, एक बार भी हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर हमारे इमोशंस दबा हुआ है, दर्द फूट फूट के बाहर आना चाहते हैं और एक बहुत ही दर्दनाक शरीर को हम लोग ढक के बाहर जा रहे हैं और हंस रहे हैं। और जब हम लोग घर में आते हैं और मेकअप को वॉश करते हैं और जब हम लोग ऑथेंटिक मिरर के सामने आ जाता है, तब हम लोगों को समझ में आता है ओ माय गॉड कितना हेक्टिक डे था। मुझे तो ऐसा लगता है इसीलिए मैं कोई भी इवेंट्स को अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बातें फेस करना पड़ता है, ऐसे अनवांटेड इमोशंस को फेस करना पड़ता है कि आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड व्हाट आई एम डूइंग। मुझे हंसना है, मुझे बात करना है, ओ मुझे इनके साथ ग्रीट करने। सो ये जो नॉर्म्स वाले ज़िंदगी है, काइंड ऑफ इस सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आइए और असल में आपके मन आपको 10 मिनट पहले क्या करने के लिए कह रहे थे, चाहे वो कितना भी रॉ रिजिड क्यों ना लगे, क्या आपका मन आपको कह रहे थे, ये बात ज़रा गौर से सुनिए। इट्स हाई टाइम टू जस्ट डिस्कनेक्ट। जैसे कि एक लाउड पार्टी के अंदर हम कई कबार एक कोना ढूंढते हैं, एक कॉर्नर ढूंढते हैं और वहाँ पे जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, और उस टाइम पे अगर कोई आपके जैसे दोस्त उस टाइम पे बैठ जाता है तो मज़ा कुछ और ही हो जाता है। सो इट्स अ हाई टाइम टू कम आउट फ्रॉम दैट क्राउड। तो आपके लाइफ में जो भी थॉट्स चल रहा था, जो भी प्लानिंग, जो भी स्ट्रैटेजी, मम्मा पापा का एडवाइस, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, लवर्स के एक्सपेक्टेशंस, ये सब एक जगह, आपकी सोल, आपके बॉडी, आपके माइंड आपको क्या कह रहे वो दूसरी जगह। अब सोचो क्या चाहिए आपके लिए, क्या ज़रूरत है आपका, वो नहीं, क्या चाहिए आपके लिए। जस्ट फोकस ऑन दैट। मेक अ जर्नल। इस टाइम पे आप जर्नल करो कि आपके मन में क्या क्या इनसिक्योरिटीज़ है, क्या क्या डर है और किस तरीके का लाइफस्टाइल आप चाहते हो, चाहे वो कितना भी वाइल्ड क्यों ना लगे, चाहे उसमें वो लिखने में आपको कितना भी शर्म क्यों ना आए, फिर भी आप लिखिए। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके दिल क्या कहना चाहते हैं और आप क्या क्या चीज़ दबा के रखे हो। तब जाके आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि क्या आप सच में एक ऑथेंटिक लाइफ लीड करते हो या फिर आप दूसरों के वर्जन्स पे जीते हो। लाइक लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे वो करके जीते हो। अगर आप दूसरों के वर्जन्स पे जीते हो तो इट्स अ हाई टाइम टू इंक्लूड योर ओन ऑथेंटिक सेल्फ इन द पिक्चर। आपको सिर्फ इस वर्जन्स पे जीना है जो जिस तरीके से आप जीना चाहते हो। सो आई फील इस टाइम पे आपके मन में बहुत सारे ऐसे आवाज़ आ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, बट आपका दिल क्या चाहते हैं वो चूज़ करो। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। आई फील कि जो मैसेज आपको मिलना चाहिए था मैंने वो प्रोवाइड किया। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा अपनी फीलिंग्स। मैं ये नहीं कहूँगा काली महामाया लिखने के लिए, क्योंकि अब ये काली महामाया माँ आपके कॉन्शियसनेस में है। तो आप सच बोलना प्रैक्टिस करोगे, जितना हो सके विदाउट मेकअप आओगे, जितना हो सके ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करेंगे विदाउट जजिंग कि ओ माय गॉड मैं ये कर रहा हूँ, वो लोग भी ये कर रहा है, सो मुझे उन लोगों के जैसे बनना नहीं है। नो, अगर आपका दिल चाहते हैं कि कुछ करने के लिए, चाहे वो 10 लोग करें, फिर भी आप करना, आपको करना है।
लाइक मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, यूट्यूब में नहीं आ सकता ज़्यादा बिकॉज मैं फेस रिवील नहीं करना चाहता हूँ. नाउ हु हैड सेड दैट टू यू? कौन की कहा है आपको कि ये नहीं करना चाहिए आपको? सो जो डूज एंड डोंट्स है वो शायद किसी दूसरे ने आपको बताए हैं, बट क्या आपके लाइफ में वैसे डूज एंड डोंट्स है? क्या आप वाकई में रूटीन फॉलो करते हो? जो आप नहीं करना चाहते हो वो क्यों आप कर रहे हो? दैट्स द मैसेज. ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ.